हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज़ विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ चुके हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। वहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव हम जो कि पढ़ा चुके हैं, आज उसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, कोई भी कार्य को पूछने के लिए किया जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसको आप लोग आसानी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा वर्तमान अनिश्चित काल, जो हमारा वर्तमान अनिश्चित काल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव मीन्स होता था सकारात्मक वाक्य, कोई कार्य को साकार किया जाता था। कोई कार्य को क्या किया जाता था? साकार। सभी लोग बोलो, कोई कार्य को क्या किया जाता था? साकार किया जाता था। उसके बाद हमने पढ़ाया आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाया? निगेटिव सेंटेंस। सभी लोग बोलो, क्या पढ़ाया गया? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया। उसके बाद आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, पहले पहचान को जान लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो हमारा पहचान होता है, कोई भी हिंदी वाक्य रहे, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द तथा वाक्य के बीच, वाक्य के पहले और बीच में, वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दो चीज आपको समझना है। आपको पहला काम क्या समझना है, कोई अगर मान लो हिंदी वाक्य लिखा है इंडेफिनिट का, कोई अगर इंडेफिनिट का अर्थात अनिश्चित काल का हिंदी वाक्य लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें क्या है, अगर पहले जैसे मैं बोल दूं क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, यहाँ पे क्या, जो क्या हो जाएगा प्रश्न पूछने के कार्य करने लगेगा। क्या वह खाना खाता है, जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या वह खाना खाता है, इसका मतलब क्या, प्रश्नवाचक शब्द है, वह खाना खाता है, उसका कार्य है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब दो चीज समझेंगे, एक पहले प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वाक्य में और एक कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? एक कहाँ रहेगा, एक कहाँ रहेगा प्रश्नवाचक शब्द पहले, कहाँ रहेगा पहले। सभी लोग बोलो, कहाँ रहेगा पहले, और एक कहाँ रहेगा बीच में। याद रखो, यही दो चीज को आपको समझना है, क्योंकि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये दो प्रकार का होगा। एक होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोले तो जो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहता है बेटा, पहले। कहाँ रहेगा पहले। प्रश्नवाचक शब्द जो पहले रहेगा वो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, और जो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहता है, बीच में, उसको क्या होता है, हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एक नोट लिखे हैं। नोट मतलब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है, यही चीज आपको समझना है, तभी तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, प्रश्नवाचक शब्द अगर बोला जाए, अगर जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक शब्द बोला जाए तो वहाँ पे क्या समझेंगे आप, आपको वहाँ पे समझना है प्रश्नवाचक शब्द बोल रहा है तो क्या, क्यों, कब, कैसे, जितने भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं सब आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो,
यदि वाक्य की शुरुआत किससे बेटा, प्रश्नवाचक शब्द से हो तो यहाँ पे लिखेंगे या देखेंगे, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, इसका मतलब जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है अगर वाक्य में सबसे पहले रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके स्थान पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, सब लोग बोलो किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है अगर वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया अगर बोला जाए तो कल तुम लोग पढ़े थे जो निगेटिव सेंटेंस का सहायक क्रिया डू या डज, क्या पढ़े थे, डू या डज। डू किसके साथ लगता है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। किसके साथ लगता है, बहुवचन। और डज की अगर बात किया जाए तो डज किसके साथ लगता है, एक वचन, अर्थात सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर यहाँ पे बात किया जाए जो हमारा डू या डज होता है तो डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार फिर से नोट करा देंगे। अभी यहाँ पे इसका मतलब पहला समझ में आ गया कि जब अगर वाक्य का मतलब अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होता है, जैसे क्या वह गाना गाता है, अगर वाक्य जो होता है हमारा प्रश्नवाचक शब्द से अगर बेटा शुरुआत होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं इंग्लिश का तो वहाँ पे आपको करना क्या है, वहाँ पे इसका मतलब जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसकी मीनिंग से नहीं लिखते हैं बल्कि वहाँ पे उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया सबसे पहले प्रयोग करते हैं। अभी इसका जब फॉर्मूला देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यदि दूसरा नंबर, यदि प्रश्नवाचक शब्द इसमें पहले था, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। समझ में आ रहा है, दो ही चीज़ यहाँ पे नोट हमने लिखा दिया क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ाता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यहाँ पे दो तरीके से पढ़ाता। यहाँ पे एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता और एक सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों एक ही वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ मतलब एक ही बारे में आपको दोनों समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जहाँ अगर प्रश्नवाचक शब्द रहता है पहले वहाँ क्या करते हैं और जहाँ बीच में रहता है वहाँ क्या करते हैं। सबको समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? yes, चलो बेटा देखते हैं अब यहाँ पे यदि प्रश्नवाचक शब्द दूसरा नंबर, यदि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो कहाँ आए, बीच में, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके नियम को आप लोगों को पता है लेकिन एक बार फिर से गाइड कर लो। नियम जो होता है हमारा याद रखना है, जो हमारा नियम होता है, नियम लिखवा दिया जाए, सब लोग बोलो लिखवा दिया जाए। yes, sir। चलो नियम हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नियम होगा, नियम जो होगा, नियम पहला नियम की अगर मैं बात करूंगा, पहला नियम होता है हमारा क्या, ही सी इट दिस दैट या फिर कोई नेम रहे जिसको हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं, एक वचन। एक वचन, एक वचन बोले तो सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, सभी लोग बोले एक वचन कर्ता के साथ। किसका प्रयोग करते हैं, डज का। किसका प्रयोग करते हैं, डज का। डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया? चलो देखते हैं सेकेंड नंबर हमारा। सेकेंड नंबर क्या होता है, सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ होता है आई वी दे यू, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन। बहुवचन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। प्लूरल बोलते हैं कर्ता के साथ, कर्ता के साथ। किसका प्रयोग करते हैं, डू का। सभी लोग बोलो किसका प्रयोग करते हैं, डू का। डू का प्रयोग करते हैं। सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? yes, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? yes, नोट यहाँ पे लिखे हो, नोट आगे मतलब पहले ही लिखवा दिए थे, ठीक है। यहाँ पे नियम क्या है, ही सी इट दिस दैट नेम, वही नियम है जो हमारा निगेटिव सेंटेंस का था, सेम नियम वही है, ठीक है। सेम नियम वही है, चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है।
ही सी इट दिस दैट नेम एक क्वेश्चन बोले, सिंगुलर नंबर बोले तो उसके साथ अगर एक क्वेश्चन करता रहता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डज। क्या लगाते हैं? सभी लोग बोलो एक क्वेश्चन करता के साथ क्या लगाते हैं? याद कर लो, एक क्वेश्चन करता के साथ क्या लगाते हैं? और अगर बहुवचन करता के साथ क्या लगाते हैं? याद हो गया? डज या डू। डज किसके साथ लगाते हैं? एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? सभी लोग बोलो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं इसके अगर इसके सूत्र की बात करूं, किसके बारे में बात करेंगे? सूत्र। सूत्र के बारे में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, जो हमारा सूत्र होता है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फार्मूला यहाँ पे हम दो फार्मूला आपको बताएंगे, एक बताएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव का और एक बताएंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा सभी को? यहाँ पे अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो जो हमारा फार्मूला होता है सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। अदर में तो सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? ये पहला हो गया हमारा। अब अगर मैं दूसरे फार्मूला की बात करूँ, किसके फार्मूला की? दूसरे फार्मूला में क्या होता है? आपको पहले मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। क्या मिलेगा? सभी लोग बोलो क्या मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड अगर बोला जाए तो क्वेश्चन वर्ड सभी समझ में आ रहा है ना, प्रश्नवाचक शब्द हो, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है? डू या डज, डू या। उसके बाद फिर क्या मिलेगा बेटा आपको? सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या मिलेगा? मेन वर्ब। क्या मिलेगा? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सब लोग बोलो कौन सा फॉर्म? उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है? अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? अदर। समझ में आ रहा सभी को? दोनों यहाँ पे सूत्र हमने बता दिया आप लोगों को, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का भी बता दिया, सेकेंड इंट्रोगेटिव का भी बता दिया। ठीक है, कोई डाउट है क्या बेटा? कोई किसी को डाउट है क्या? सभी लोग बोलो क्या किसी को डाउट है क्या? चलो देखते हैं फार्मूला। फार्मूला जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सबसे पहले क्या आता है? डू या डज। डू किसके साथ लगता है? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। सभी लोग बोले एक वचन या बहुवचन? और डज किसके साथ लगता है? डज किसके साथ लगता है? यही चीज ध्यान देना है आपको, यही चीज ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। और अगर ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, अदर बोले तो अन्य, अदर बोले तो अन्य। ये सारा चीज क्लियर हुआ? चलो देखते हैं जो हमारा सेकेंड नंबर होता है। सेकेंड नंबर जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएं। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सही से लिख देना, तो सबको समझ में आएगा सर गलत लिखे। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद फिर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ड। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद होता है डू या डज। उसके बाद होता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ड में क्या क्या आएगा? डू या डज। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड में कौन सा फॉर्म लगता है? सभी लोग बोलो कौन सा फॉर्म लगता है? सभी लोग पीछे वाले बोलो क्या कौन सा फॉर्म लगता है? चल बेटा हो गया, शांत रहो। फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है? अदर। अब यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, किसके एग्जाम्पल की? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, पहले वाले सूत्र के एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होगा पहला वाला, ये पहले वाले का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या? वह
बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है? आप लोग ये बताओ, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे हैं लोग, प्रश्नवाचक शब्द पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं सभी लोग, इसमें सारा चीज जितने भी मिलने वाला है सब प्रश्न पूछने। जैसे मैं तुमसे पूछूं, मैंने किसी व्यक्ति से पूछा क्या वह बाजार जाता है, हमने पूछा, किससे पूछा? तुमसे पूछा, किसके बारे में पूछा? एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा, ठीक है। या फिर अगर किसी का नाम मोहन है, मैं अगर पूछूं क्या मोहन बाजार जाता है, क्या मोहन बाजार जाता है, हाँ, इसका मतलब मैं मोहन से नहीं पूछ रहा हूं बल्कि किससे पूछ रहा हूं? एक दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है सभी को? इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या वह बाजार जाता है, मैं तुमसे पूछूंगा क्या, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछूंगा, मैं पूछूंगा तुमसे किसके? तीसरे व्यक्ति के बारे में। हम दोनों हो गए पहला। यहाँ पढ़े थे ना, यहाँ पे पीछे पढ़े थे ग्रामर में कि जो हमारा होता है जैसे क्वेश्चन वर्ड जो होता है, हाँ, इसका मतलब कि मैं अगर पूछूंगा यहाँ पे क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो इसका मतलब तुम लोग ये बताओ, हमने तुमसे पूछा क्या वह बाजार जाता है, क्वेश्चन बना, क्या वह बाजार जाता है, तुम बोलोगे हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलोगे, तो इसका मतलब है फर्स्ट। अगर यहाँ पे सबसे पहले, अब हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, सबसे पहले क्या लगा दिया गया है? क्या लगा दिया गया? क्या लगा दिया गया है? क्या 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 है बताओ, ये जो क्या है ये क्या है? सब लोग बोलो, सभी लोग, सब लोग बोलो बेटा, क्या है बेटा? अगर प्रश्नवाचक शब्द लग गया सबसे पहले तो बताओ वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनेगा या सेकेंड इंट्रोगेटिव बनेगा? सभी लोग ध्यान दो, लड़कियां सभी लोग बोलो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनेगा सेकेंड इंट्रोगेटिव? फर्स्ट इंट्रोगेटिव। बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर किसी भी वाक्य में, अगर किसी भी वाक्य में क्या शब्द अगर पहले लगा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या शब्द अगर पहले लगा है तो वहाँ समझेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। क्या समझेंगे? प्रश्नवाचक शब्द है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा, इसका ध्यान से समझना है। पहले यहाँ पे लिखे थे कि यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब, तो यही के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो बेटा ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा? डू लगेगा या डज लगेगा? कौन बताता है? कर्ता बताता है। कौन बताता है? सब लोग बोलो, कौन बताएगा? कर्ता ही बताता है कि डू लगता है या डज। सबको समझ में आ रहा है? तो बताओ इसमें कर्ता क्या है? सब लोग बोलो, कर्ता क्या है? कर्ता वह है। वह बताओ लड़का है या लड़की है? लड़का। कैसे पता चला? जाता से। किससे पता चला? जाता से। अब इसको कैसे हल करेंगे? वह एक वचन है, लड़का है तो एक वचन है, ही है ना, तो बताओ ही के साथ क्या लगता है? डू लगेगा या डज लगेगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? डज। सब लोग बोलो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज लगा दिए। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है उसका? जाना। काहे मीन जाना? गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। गो टू कहाँ जा रहा है बेटा? मार्केट जा रहा है। ठीक है, मार्केट जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं यही अगर बात करूं, क्यों वे गीत गाते हैं, क्यों वे गीत गाते हैं, ध्यान से देखते हैं, क्यों वे गीत गाते हैं, इसका मतलब क्यों जो है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले लगा, इससे हमसे मतलब नहीं है, इससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इतना देखना है कि हमारा कर्ता क्या है। कर्ता क्या है? वे है। तो बताओ वे एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे उसमें चाहे क्यों दिया रहे, चाहे कब दिया रहे, चाहे कहाँ दिया रहे, चाहे वहाँ दिया रहे, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिया रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना हमको देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगा है। अगर पहले लगा तो उससे हमसे मतलब कोई नहीं है, सिर्फ हमसे मतलब किससे रहेगा? कर्ता से, जो कार्य करेगा उससे। इसमें कार्य, गाना कौन गा रहा है? वे गाना गाते हैं। कौन गाना गाता है? वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के, व्यक्तियों के बारे में बात किया है, बहुत सारे लड़कों के बारे में बात किया है, वे मतलब बहुत लोगों के बारे में बात किया है। इसका मतलब क्या है? एक वचन नहीं बल्कि क्या है? बहुवचन। एक वचन नहीं बल्कि क्या है? बहुवचन। ठीक है,
9:19 a.m. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है क्यों, क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द, क्या होता है क्यों। अब अगर यहाँ पे क्यों की अगर मैं बात करूं तो क्यों से हमसे मतलब नहीं, हमसे सिर्फ मतलब है किससे, वे से। किससे मतलब है, वे से। वे से मतलब है तो बताओ यहाँ पे वे एक बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, क्या लगाएंगे, दे। क्या लगाएंगे बेटा, दे। यहाँ पे हम लगा दिए दे, ठीक है। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है उसका, गाना, क्या मीन्स गाना, सिंग। सिंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग ही होता है, क्या गा रहा है, सिंग और सॉन्ग, गीत को गा रहा है, ठीक है। सिंग और सॉन्ग, एक गाना अलग होता है गाने वाला और एक गीत होता है, गीत कुछ भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको अगर मैं बात करूं, कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई कह रहा है कि फलाने क्रिकेट खेलते हैं, कोई बोल रहा है कि तुम मतलब वो या तुम्हारे पिताजी से बता रहा है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछेंगे तो तुम बोलोगे कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, बोलोगे। जब तुमको वो डांटेंगे, झूठ हो, झूठ जब डांटेंगे, जैसे कोई आके तीसरा व्यक्ति आके तुम्हारे पिताजी बोल दे तुम्हारा लड़का क्रिकेट खेलता है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब पहले समझ लो। उसके बाद तुमने क्या कहा, जब तुम्हारे पिताजी ने तुमसे पूछा कि बेटा क्या क्रिकेट खेलते हैं, तो तुम बोलते हो कहाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे। ये बोलोगे ना कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, बोल सकते हो कि कहाँ, पिताजी से तो यही जवाब निकलेगा। वो बोलेगा कि फलाने बोल रहे थे कि हमारा वहाँ पे जाता है हमारा लड़का, और मतलब आपका लड़का वहाँ पे दिन भर क्रिकेट खेलता है। जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे, यही चीज़ बताओगे ना कि कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। अपने पिताजी से बोलोगे ना कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सभी लोग बोलो, यही मतलब निकलेगा। हाँ तो बेटा क्रिकेट खेलो, सभी लोग क्रिकेट खेलो, लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद क्रिकेट खेलो, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज अगर तुम लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे तो आने वाला समय क्या होगा, तुम लोगों के लिए बहुत ही खराब होगा। क्योंकि जो शिक्षा है, पढ़ाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए। इसलिए क्या करो बेटा, पढ़ाई करो। अगर कोई बोलता है घर का काम मतलब कि बेटा आज कोचिंग मत जाओ, आज ये काम करना है, तो अपने गार्जियन से तुम लोग यही बोलो, अपने पेरेंट्स से तुम लोग यही बोलो कि मैं काम करूंगा, लेकिन पहले क्लास को अटेंड करूंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तब मैं क्लास को अटेंड मतलब कि काम को करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इतना ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई जो है, शिक्षा है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए क्या है बेटा, पढ़ाई करो। जो ये समय है तुम लोगों का ना, समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये समय जो है, जो बीत गया कल, वो कल आने वाला दोबारा नहीं है। इतना सोच लेना कि जो है तुम लोगों की उम्र है, हम लोगों की उम्र है, जितने भी उम्र है, ये कभी दोबारा वापस नहीं आएगा ज़िंदगी में, सोच लेना। इसलिए क्या करो, समय ही बहुत बहुमूल्य है, समय को बहुत ही अच्छे तरीके से चलना है और लाइफ में ऐसा करना है, ऐसा कुछ आगे करना है कि लाइफ में लगे कि हाँ यार कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज अगर तुम कष्ट करोगे तो आने वाला समय क्या होगा, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, और अगर तुम आज ही बेस्ट बनोगे तो आने वाला तुम्हारे लिए क्या रहेगा, कष्ट रहेगा। इसलिए क्या करेंगे बेटा, सभी लोग पढ़ाई मन लगा के करेंगे, और जितना चीज़ पढ़ाया जाता है उसको खासकर आप लोग घर पर रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है। जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे, आप लोग घर पे जाके खूब आराम से प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे जितना ही प्रैक्टिस करोगे बेटा, सभी लोग जितना ही प्रैक्टिस करोगे, खासकर ट्रांसलेशन अगर सीखना है तो प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट है इस ट्रांसलेशन को सीखने के लिए। इसलिए क्या करेंगे बेटा, ट्रांसलेशन को अच्छा खासा जो हमारा प्रैक्टिस होती है, घर पे अपना प्रैक्टिस अपने से वाक्य बना के उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम लोग टॉपिक को चलते हैं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, इस कैसे करेंगे, सॉरी, कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। तो बताओ यहाँ पे कहाँ बोला है, कहाँ, क्या बोला है, कहाँ। तो बताओ बेटा, कहाँ से हमसे मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ मतलब किससे है, हमसे। किससे मतलब है, हम। बताओ हम एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं बेटा बताओ, डू लगाएंगे। उसके बाद क्या करता क्या होता है, बी मीन्स हाँ। मेन वर्ब क्या है उसका, खेलना, क्या मीन्स खेलना, प्ले। यहाँ पे हो जाएगा प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा सभी को, डू बी प्ले
क्रिकेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव ऊपर वाला, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब अगर मान लो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तब क्या करेंगे। यही तीनों को मैं चेंज करूंगा, यही तीनों को मैं चेंज करूंगा, यही तीनों को मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे वह यहाँ पे था ना, क्या वह बाजार जाता था, तो यहाँ पे हो गया वह क्या बाजार जाता है। यहाँ पे था क्या वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे हो गया क्या वह क्या बाजार जाता है। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं, वे गीत क्यों गाते हैं, वे गीत क्यों गाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पे हम कहाँ क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बेटा, सभी लोग बोलो सबको समझ में आ रहा है। yes, बेटा अच्छी बात है, समझ में आ रहा, समझ में आना ही जरूरी है। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बहुत ही पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए क्या है बेटा, सभी लोग अगर मेन टॉपिक को देखोगे, अगर कोई भी चीज़ अगर बताया जाता है उसको अगर बेसिक कंसेप्ट से देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊँगा आपको नहीं आएगा, सारा चीज़ आएगा। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, वह क्या बाजार जाता है, वह क्या बाजार जाता है। देखते हैं बेटा यहाँ पे इसको मैं कैसे हल करूंगा। ध्यान से देखते हैं, वह क्या बाजार जाता है, वह क्या बाजार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वह क्या बाजार जाता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द को देखना है। यहाँ पे नियम देखे थे, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। बीच में आ गया ना, बीच में प्रश्नवाचक शब्द जब आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो तुम लोग ये बताओ बेटा, काहे मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, मतलब काहे मीन्स क्या होता है, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, व्हाट जो है, व्हाट मीन्स क्या होता है। हमने क्या बोल भी रहा, मैं क्या बोल भी रहा हूँ और यहाँ पे क्या होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोलता है, हमारा सेकंड फार्मूला बोलता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, यहाँ पे व्हाट, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है। तो आप लिखेंगे पहले व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद बोल रहा है हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड डू लगेगा या डज लगेगा। तो बताओ हेल्पिंग वर्ड में कौन बताता है डू लगेगा या डज लगेगा, कर्ता बताता है। एक कर्ता ही बताता है कि डू लगेगा या डज लगेगा। बताओ यहाँ पे वो है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, उसके बाद हो जाएगा ही, कर्ता हो जाएगा ही। डू डज के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद बोलता है मेन वर्ड, मेन वर्ड में क्या है, इसमें जाना, कहाँ मीन जाना, को, कहाँ जा रहे बेटा, गो टू मार्केट। देख लो चेंजिंग हो गया, देख लो चेंजिंग हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, ठीक है। जहाँ पे हम डज लगाए थे वहाँ पे हम व्हाट लगा दिए और डज अंदर कर दिए, बाकी सब कुछ वही है। समझ में आ रहा सबको। उसके बाद देखना है वे गीत क्यों गाते हैं, वे गीत क्यों गाते हैं। इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, वे क्या क्यों गीत गाते हैं। बीच में प्रश्नवाचक रहे, चाहे जहाँ रहे, चाहे जहाँ रहे, लेकिन रहे तो कहाँ रहे, बीच में रहे। तो इसी प्रकार हो जाएगा। काहे मीन्स क्यों होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो वाई, वाई मीन्स क्या हो गया, क्यों हो गया। तो बताओ वे एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है। क्या है बेटा, सब लोग बोलो बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद काहे मीन्स गाना होता है, सिंग, सिंग और सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग। अब ये क्या है आपको पता है ना, आर्टिकल्स है, ए एक आर्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे टू जैसे आर्टिकल्स लगा था तो यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, क्योंकि गाना जो होता है, गाना जब गाते हैं तो एक ही गाना गाते हैं, ठीक है। हम कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, हम कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, बीच में कहाँ आया है, कहाँ क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले आगे हमारा सूत्र यही बोलता है क्वेश्चन वर्ड। तो बताओ क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद बोलता है हम बताओ एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, डू रहेगा, ठीक है, डू लगा देंगे। उसके बाद बी लगा देंगे। काहे मीन्स खेलना होता है, प्ले, प्ले क्रिकेट हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको। ये तीनों चीज जो हमने तीनों बताया था, यहाँ पे हमने तीनों उसको काहे बदल दिया, सेकेंड इंट्रोगेटिव बदल दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना समझना है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वह बताया, दे बताया और हम बताए। लेकिन यहाँ पे बेटा सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, नेम भी आ सकता है। इससे मत घबराइएगा। वो एग्जाम्पल से यहाँ पे जो हमने बताया आप लोगों को, जो हमारे द्वारा था हमने बता दिया। लेकिन आपको अगर बनाएंगे तो जरूर नहीं कि यहाँ पे अगर मैं आपको वह बताया हूँ तो वही बनाओ सब।
वे बताएं तो कुल वे ही बताओ, हम बताएं तो कुल हम ही बताओ। नहीं, यहाँ पे कोई नाम भी ले सकते हो, कोई लड़के का नाम भी ले सकते हो, विद्यार्थी भी लिख सकते हो, पिताजी भी लिख सकते हो, कई एग्जाम्पल्स बना सकते हो। समझ में आ रहा सबको ये? लेकिन आपको टाइप यही रखना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ बाजार जाता है, यहाँ मैं बना दूँ सोहन, क्या सोहन बाजार जाता है, कहाँ सोहन बाजार जाता है, कब सोहन बाजार जाता है, कई सारे वाक्य बन जाएंगे एक ही व्यक्ति के नाम से। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, सिर्फ आपको यही चीज़ समझना है इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट लेना है या फिर प्रैक्टिस को एग्जाम्पल्स लेना है आपको, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन कर लोगे, जब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो उस पर आपको हर रोज़ PDF डाला जाता है। हर रोज़ वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, जो इसका प्रैक्टिस कराने वाला जो PDF रहेगा, हर रोज़ आपको PDF मिलता रहेगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आप लोग जो टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक भी अप्लाई का लिंक भी डाला गया है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कोई भी मोटिवेशनल अगर आपको सुनना है, मोटिवेशनल हमारे द्वारा जितने भी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो बेटा, शेयर करो। क्या करो, खासकर तो पहला नंबर शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और क्या करेंगे, जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेके अगला वीडियो लेके मिलेंगे आप लोगों को। जैसे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम कल नेक्स्ट डे अगले दिन अगला वीडियो आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेके आएंगे, वहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आज मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, उसी प्रकार मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और खासकर वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।